हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25 का बजट कैसा आया है, नया टैक्स रिजीम क्या है, कैपिटल गेन टैक्स पे क्या चेंजेस आया है, प्रीशियस मेटल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो कितना कम हुआ है और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर रहेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दें कि हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। और इसके साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल का जो मेंबरशिप ऑप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारा मेंबरशिप लेते हैं तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेगा, लाइक मेंबर्स के लिए स्पेशल शॉर्ट्स, स्पेशल वीडियोस, मेंबर्स के कमेंट पे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ रिप्लाई किया जाएगा। मेंबरशिप कम्युनिटी में हम इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये सब कुछ हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हमारा जो पर्सनल पोर्टफोलियो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सारा डिटेल हम आपके साथ वहाँ पे शेयर किया करेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को एक अलग ही लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर कंसीडर कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बजट को लेकर। पहले हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। अगर आपका इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से लेकर 7 लाख है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 7 लाख से लेकर 10 लाख है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 लाख से लेकर 12 लाख है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख के ऊपर है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। जो सैलरीड लोग हैं वो 17,500 तक अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। और पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक था उसको अभी बढ़ा के 75,000 तक कर दिया गया है। तो ये तो नॉर्मल टैक्स स्लैब हो गया। अभी हम बात करते हैं जो हम स्टॉक मार्केट वाले हैं हमारे लिए क्या है। तो हमारे लिए सारा ही बैड न्यूज है। पहले STCG 15% हुआ करता था जो अभी 20% कर दिया गया है और LTCG जो पहले 10% था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। अगर किसी को नहीं पता कि LTCG एंड STCG क्या होता है तो हम शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहे हैं। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और उसको आप 1 साल के अंदर बेच रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल बाद उस स्टॉक को बेच रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोटिसेबल बात यह भी है कि पहले LTCG पे 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिला करता था जो अभी बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। मतलब पहले अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट बुक करते थे 1 साल में तो पहले 1 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर न्यू रिजिम के हिसाब से आपको 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, बस बचे हुए 75,000 के ऊपर टैक्स देना है। ये मैंने 2 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके बताया। आपको देखना होगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे ही हमारे कंट्री में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ही कम है कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। आप और जितना टैक्स बढ़ाते रहोगे तो लोग उतना ही कम जुड़ेंगे। मैं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, कोई नामचीन इन्वेस्टर बोल रहे थे कि LTCG जो है वो 12.5% है, STCG 20% है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे हिसाब से प्योर आप समझ गए होंगे। अगर इन्वेस्टर्स ऐसे ही चापलूसी करते रहेंगे, अपना वॉइस नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट और भी टैक्स बढ़ाती रहेगी। मैं LTCG के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ पर बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारा भड़ास निकल जाएगा। इसलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इक्विटीज के ऊपर टैक्स बढ़ाया है तो अदर एसेट क्लासेस के ऊपर जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो घटाया है। बाकी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट क्लासेस में LTCG 20% होता था जिसको भी घटा के 12.5% कर दिया गया है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पहले जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला करता था उसको भी हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन क्या है अगर आपको पता नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने कोई रियल एस्टेट खरीदा था 10 लाख में, लैंड हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और 10 साल बाद आपने उसको बेच दिया 20 लाख में, तो 10 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। पर आपको जो टैक्स है वो पूरे 10 लाख के ऊपर नहीं देना होता था। इन 10 साल में जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके जो प्रॉफिट आपका होता था उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो 18 लाख हो रहा था तो आपको बस 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। पर अभी ये जो पूरा इंडेक्सेशन बेनिफिट है इसको ही हटा दिया गया है। तो इसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा इफेक्ट आ सकता है। इस बजट में बहुत सारे आइटम्स है, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है लाइक मोबाइल्स एंड ऑल। पर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में।
गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर पहले 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, जो भी घटा के 6% कर दिया गया है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग बाहर से गोल्ड लेके आते हैं, भूटान से या दुबई से, तो उनके लिए और भी प्रॉफिटेबल हो गया है। फ्यूचर में हम एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि कौन से कंट्री से गोल्ड एंड सिल्वर लाना सबसे प्रॉफिटेबल है और कितना अमाउंट अलाउड है। गोल्ड इंपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिस भी चीज में इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ है, हम पर्सनली स्टडी करके देखेंगे कि किसी स्टॉक को या किसी सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है कि नहीं, और अगर हमको लगा किसी स्टॉक को या सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा तो हम वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं गवर्नमेंट का फोकस कौन से सेक्टर्स पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रेलवेज, टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, रिसर्च एंड इनोवेशन, फ्री पावर एंड सोलराइजेशन और हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर्स के ऊपर अभी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो हमने यहाँ तक आपको एक आउटलाइन दे दिया है कि बजट कैसा आया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आप अपना नॉलेज और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर देखिएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।